अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टैटिक टेस्टिंग प्रोसेस। अब आज हम प्रोसेस देख रहे होंगे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू जो है कि स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर एक प्रोसेस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो है प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है आपस में बैठ के और मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं। बिफोर हमारा वर्क जो है आगे फॉरवर्ड हो, उससे पहले जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल आपस में बैठ के मीटिंग्स करते हैं और मसले को जो मसले आ रहे होते हैं उन मसलों को निकालते हैं, ताकि जो है हमारा काम आसान हो सके। इस फॉर्मल मीटिंग जो है वो कुछ रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करती है। पहली गाइडलाइन फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर है, रिव्यू द प्रोडक्ट नॉट द प्रोड्यूसर। इसका मतलब क्या है कि टीम को जो है आपस में बैठ के प्रोडक्ट को रिव्यू करना होता है। अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ रहा है तो प्रोड्यूसर को ब्लेम नहीं कर सकते, उनको उस मसले के ऊपर काम करना होता है। तो इसके अंदर नो पर्सनल अटैक्स होते हैं। लाइक आप जो है पर्सन पे अटैक नहीं कर सकते पर्सनली, लाइक आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हारी वजह से काम गलत हुआ है। नहीं, आपको जो है काम गलत है, उस काम को सही करने के ऊपर काम करना है। फिर सेकंड, सेट द एजेंडा एंड मेंटेन इट। एक प्लान बनाना है प्रॉपर, और उस प्लान को जो है फॉलो करना होगा कि उस प्लान के अंदर हम देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से चीज़ों को जो है ट्रैक आउट करना है, तो उसका प्रॉपर प्लान बनेगा। फिर थर्ड पार्ट है लिमिट द डिफेक्ट डिटेक्शन रेट। इसके अंदर क्या होता है कि केयरफुली जो है वो चेक किया जाता है कि अंदर के क्या मसले आ रहे हैं, और एक मसले को एट अ टाइम सॉल्व करना होता है। लाइक मल्टीपल मसले आ रहे हैं, लाइक एग्जांपल 10 एरर्स आ रहे हैं आपके कोड के, आप 10 के 10 को आप एक साथ नहीं कर सकते। आप पहले एक को सॉल्व करेंगे, फिर से दूसरे, फिर से तीसरे को। आपको इतना जल्दी रश नहीं करना कि भाई मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, मैं सारे मसले एक साथ रिजॉल्व करूँगा। नहीं, आपको जो है 1 बाय 1 करना पड़ेगा। फिर आता है हाईलाइट द इशू, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व दैम। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इशू आ रहा है तो इशू को हाईलाइट करें, ये ना कहें कि हमें इस इशू को सॉल्व करना है, वो सॉल्व हो गए एक सेपरेट स्टेप के अंदर। हमें इस स्टेप के अंदर क्या करना है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर हमें हाईलाइट करने सिर्फ इशूज़। फिर आता है टेक रिटन नोट्स। अब जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग का जो है जो टॉपिक है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम हाईलाइट किया, उन सब के जो है प्रॉपर नोट्स होंगे, ताकि कोई चीज़ है मिस आउट ना हो सके। तो हर चीज़ को जो है प्रॉपरली ट्रैक करना पड़ेगा। फिर जो है आता है कीप द लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो है स्मॉल टीम रखी जाएगी। हम जैसे स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर बात की, स्मॉल टीम रखी जाएगी ताकि जो है काम फोकस्ड हो और एफिशिएंटली हो सके। फिर आता है डेवलप चेकलिस्ट फॉर ईच वर्क प्रोडक्ट। लाइक क्रिएट होगी स्पेसिफिक चेकलिस्ट, और डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या रिव्यू कर रहे हैं, क्या कोड डिज़ाइन कर रहे हैं, कोड को रिव्यू कर रहे हैं, डिज़ाइन को रिव्यू कर रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं, प्रॉपर चेकलिस्ट बनेगी, और जो जो चेक होता जाएगा आप उसको चेक करते जाएंगे, जैसे हम चेकलिस्ट में करते हैं। फिर आता है एलोकेट रिसोर्सेज। अब यहाँ पर डिफरेंट रोल्स जो हमने असाइन किए हैं टीम मेंबर्स को, उन डिफरेंट रोल्स के जो लोग हैं उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएंगी, उनको काम जो है असाइन किया जाएगा। फिर आता है कंडक्ट मीनिंगफुल ट्रेनिंग। लाइक टीच करें टीम मेंबर्स को कि किस तरीके से प्रॉपर्ली रिव्यू करना है डॉक्यूमेंट्स को, अदरवाइज फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू काम का नहीं होगा। लाइक जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करेगा, उनको फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू नहीं पता तो आप उनको पहले वो एक्सप्लेन करें और फिर जो है उनको रोल असाइन करें। फिर फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के जो है 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वॉक थ्रू। पहले हम वॉक थ्रू देख लेते हैं। वॉक थ्रू क्या होता है, ये लेस फॉर्मल प्रोसेस है, पर ये भी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसके अंदर पार्टिसिपेंट जो हैं वो रिव्यू कर रहे होते हैं प्रोसेस को और अपना काम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। लाइक हर पार्टिसिपेंट जो उसने डिफरेंट काम किया होगा, आपस में वो बैठेंगे और वो अपना काम जो है बताएंगे, दूसरे जो पार्टिसिपेंट है वो अपना काम बताएंगे। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि हमें डिफेक्ट फाइंड आउट करना है, बल्कि हमें ये भी चेक करना है कि दूसरे बंदे ने क्या काम किया। अगर आपको उसका काम समझ नहीं आ रहा तो आप उसका वो काम अंडरस्टैंड करेंगे। अब वॉक थ्रू के अंदर 2 लोग होते हैं, एक तो होता है 2 टाइप्स होती है, एक तो होता है पार्टिसिपेंट ड्रिवन और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट ड्रिवन। पार्टिसिपेंट ड्रिवन क्या होता है, पार्टिसिपेंट ड्रिवन जो होता है लाइक हर इंडिविजुअल जो है वो अपना काम बताएगा और प्रेजेंट करेगा, और दूसरे जो लोग होंगे वो
उसका जो है समझेंगे कि उसने क्या काम किया, किस तरीके से किया। अगर उनको ऑथर का काम समझ नहीं आएगा तो वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे और ऑथर को जो है उनके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। इससे क्या होगा, ये डिस्कशन होगी, ये मीटिंग होगी जिसके अंदर जो है मल्टीपल लोग अपने काम बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, हमें समझ आ जाएगा इसने क्या वर्किंग की है, किस तरीके से की है और आगे किस तरीके से करेगा। तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम जो है अपने प्रोजेक्ट को समझ सकें, लाइक एक बंदे ने क्या काम किया है प्रोजेक्ट के ऊपर, उसका हम क्लियरली समझ सकें। फिर सेकंड बात है डॉक्यूमेंट ड्रिवन। डॉक्यूमेंट ड्रिवन जो होता है वो फोकस करता है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ के अंदर, लाइक कोड डॉक्यूमेंट है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है। ऑथर जो है वो प्रेजेंट करेगा अपना डॉक्यूमेंट और पार्टिसिपेंट जो है वो क्वेश्चन आस्क करेंगे स्पेसिफिक सेक्शन से। ये जो है मोर रिटेन प्रोडक्ट पे काम करेगा, लाइक ये मोर जो है डॉक्यूमेंट पे काम करेगा। लाइक हर बंदे को जो है टीम मेंबर्स को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स असाइन किए जाएंगे, मतलब 5 डॉक्यूमेंट्स हैं तो हर किसी को डिफरेंट डॉक्यूमेंट होगा, उनको वो जो है डॉक्यूमेंट रीड करके आना पड़ेगा और फिर जो है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्कशन होगी ताकि क्लैरिटी आ सके और जो है डिस्कशन जो है इफेक्टिवली हो सके। फिर सेकंड पे आता है, सेकंड टाइप जो है इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन क्या है, ये ज़्यादा वॉक थ्रू से ज़्यादा जो है फॉर्मल है, ये स्ट्रक्चर्ड है। इसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है एरर्स फाइंड आउट करने होते हैं। टिपिकली ये जो है डॉक्यूमेंट ड्रिवन होता है, मीन कि डॉक्यूमेंट जो है पहले केयरफुली व्यूड किया जाएगा, उसके अंदर कोई एरर्स आ रहे हैं तो वो एरर फाइंड आउट किए जाएंगे। ये एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस है जो कि फोकस करता है फाइंडिंग एरर्स पे रादर देन अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वॉक थ्रू के अंदर हम प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे, इनको अभी प्रोडक्ट को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करना, इनको जो है काम करना है एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर क्या स्टेप्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो है पहला स्टेप आ जाता है ओवर रिव्यू। ओवर रिव्यू के अंदर क्या होगा, मॉडरेटर जो होगा, मतलब जो टीम का जो होस्ट होगा वो ब्रीफ ओवरव्यू देगा कि हम अभी किस चीज़ का रिव्यू करने वाले हैं, हमारा गोल क्या है इंस्पेक्शन का। हाई लेवल इंट्रोडक्शन देगा, पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म करेगा कि क्या रिव्यू प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम करना है। तो ये जो है वो मीटिंग का इंट्रोडक्शन देगा, ये ओवरव्यू के अंदर आ जाए। फिर आता है प्रिपरेशन। बिफोर मीटिंग स्टार्ट होगी डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट डॉक्यूमेंट असाइन किए जाएंगे और उनको वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियरली उन्हें रीड करना होगा और अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई डिफेक्ट्स हैं तो उन्हें वो हाईलाइट करके आने पड़ेंगे। फिर उस एरर्स पे जो है टीम के अंदर जब टीम मीटिंग करेगी तो टीम जो है उस एरर्स पे बात करेगी। तो प्रिपरेशन पहले ही, टीम मीटिंग स्टार्ट करने से पहले ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर आता है थर्ड में इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल टीम जो है वो अब आके बैठेगी, वो डिस्कशन करेगी डॉक्यूमेंट के ऊपर, लाइक कोड को रिव्यू करेगी सेक्शन बाय सेक्शन। अगर कोई एरर्स फाइंड आउट हुए तो उन एरर्स को फाइंड आउट करेगी, लाइक ये प्रॉपर अब मीटिंग स्टार्ट होगी इंस्पेक्शन के अंदर। फिर 4 पे आता है रिव्यू। रिव्यू के अंदर क्या होगा कि जब इंस्पेक्शन हो जाएगी तो टीम जो है रिव्यू करेगी कौन से डिफेक्ट फाइंड आउट हुए हैं और अब कौन सा एक्शन जो है लेना है। फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर जो है हमने रिव्यू के अंदर जो एरर फाइंड आउट किया तो हमें एक्शंस लेने हैं, अब वो एक्शंस लेने का टाइम आ गया। अब फॉलोअप के अंदर हम जो है मॉडिफाई कर रहे होंगे कि क्या फीडबैक हुआ है मीटिंग का। अब हम मीटिंग के फीडबैक को किस तरीके से जो है डिफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से इंस्पेक्शंस को एड्रेस करेंगे। तो फाइनल डिसीजन जो है वो फॉलोअप में लिया जाएगा। फिर जो है पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व। अब फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर क्या आता है, कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर, इम्प्लीमेंटेटर, एसक्यूए, टीम लीड, क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर वो होता है जिसने काम किया है, लाइक डेवलपर ने कोड लिखा है तो डेवलपर कौन है, प्रोड्यूसर है। फिर आता है इम्प्लीमेंटर कौन होता है कि जिसने जो है काम को इम्प्लीमेंट किया है, लाइक डेवलपर और डिज़ाइनर ने जो है कोड को यूज़ करना है। अब कोड जो है प्रोड्यूसर ने जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट जो कर रहा है वो इम्प्लीमेंटेटर है। फिर आता है एसक्यूए क्या होता है, एसक्यूए पर्सन होता है जो कि इंश्योर करता है कि काम जो है वो मीट कर रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे या नहीं। हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी को मेंटेन करना है तो एसक्यूए जो है वो सारे स्टैंडर्ड्स चेक करेगा कि जो है स्टैंडर्ड सारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर टीम लीड कौन होता है, टीम लीड जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो पर्सन होता है जो टीम को लीड कर रहा है हम उसे टीम लीड कहते हैं। फिर आता है क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट वो होता है जो हमारा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं जिसको वो व्यू कर रहा होगा वो क्लाइंट होगा। ये इंश्योर करेगा कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हो रही हैं या नहीं हो रही।
फिर आता है रिव्यू समरी। अब फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर क्या आता है, जब फॉलोअप हो गया तो उसके बाद जो है रिव्यू समरी रिपोर्ट बनेगी। समरी रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू हुआ है और फिर जो है ये एरर्स फाइंड आउट हुए हैं, उन एरर्स को जो है फर्दर मतलब मॉडिफाई करना है, तो फॉलोअप जो हमने डिसाइड किया है वो सारी मतलब हमने जो भी फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर जो भी मीटिंग के अंदर हुआ है उसकी एक समरी रिपोर्ट बनेगी कि अब जो है समरी रिपोर्ट बन गई, हमारा डिसीजन हो गया, हमें एरर को मॉडिफाई करना है, अब हम जो है इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है कुछ की एलिमेंट्स, व्हाट वाज रिव्यूड। अब की एलिमेंट्स के अंदर जो है समरी के अंदर जो है की एलिमेंट्स आते हैं कि व्हाट वाज रिव्यूड, मतलब क्या रिव्यू हुआ है, कोड कौन सा रिव्यू हुआ है, कौन सा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रिव्यू हुआ है, तो हम ये बताएंगे कि हमने क्या रिव्यू किया है। हु रिव्यूड है, किसने जो है रिव्यू किया है, प्रोड्यूसर ने किया है, एसक्यूए ने किया है, स्टेक होल्डर ने किया है, क्लाइंट ने किया है, जिसने भी रिव्यू किया है हम वो बताएंगे इसने रिव्यू किया। फिर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, क्या एरर्स आया, किस तरीके से हमने उसको इम्प्रूवमेंट की, क्या हम फर्दर कर सकते हैं, वो हम फाइंडिंग एंड कंक्लूजन में बताएंगे। फिर आता है मीटिंग डिसीजन। मीटिंग डिसीजन क्या आता है, जब आफ्टर समरी रिपोर्ट बन गई, डिसीजन जो है वो अब मेड करना, अब जो है वो डिसीजन बन गया, तो हम जो है बोलेंगे कि हमारा डिसीजन जो है बन गया, हमने समरी रिपोर्ट बना लिया, हमें ये मसले रिजॉल्व करने, तो हमने जो है डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। पहले तो है कि हम जब हमने कोड रिव्यू किया, अब हमारा कोड सही है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस फर्दर करनी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम कोड जो है तुम्हारा काम जो है हमने एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा काम बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारे काम के अंदर कुछ मसले हैं, कुछ एरर्स हैं, तुम उनको मॉडिफाई कर लो। तो फिर जब तुम मॉडिफाई करके ले आओगे तो हम तुम्हारा काम जो है अप्रूव कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। सेकेंड पे एक्सेप्ट आफ्टर मॉडिफिकेशन, जब वो काम अपना मॉडिफाई करके आया, उसने बता दिया कि मैंने ये मॉडिफाई कर लिया, हम उसके बाद फिर से टेस्ट करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि वाकई में उसने मॉडिफाई किया है नहीं किया, एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। फिर आता है रिजेक्ट वर्क। अब रिजेक्ट वर्क में क्या होगा कि अगर मॉडिफाई करके लाया उसके बावजूद भी काम नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल ही ख़राब लिखा है, स्टैंडर्ड्स मीट ही नहीं हो रहे, ये काम हो ही नहीं सकता, अब इस पर रीवर्क करना पड़ेगा, यहाँ के इसको बिल्कुल कम्प्लीटली जो है ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे वर्क। अब हम एक रियल लाइफ क्वेश्चन ले लेते हैं, लाइक एग्जांपल, एक क्यूए इंजीनियर जो है उसको काम दिया गया है कि वो कंडक्ट करे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू प्रोसेस में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को। अब वो बताएगा कि उसके कौन सी गाइडलाइन उसे फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटजीज होंगी और कौन सा जो है मेथड वो चूज़ करेगा, या वो उसे वॉक थ्रू करेगा या इंस्पेक्शन करेगा, और अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो अब क्यूए को जो है काम असाइन किया गया। अब क्यूए को पहले गाइडलाइंस लिखनी है। हमारे पास जो है बेसिकली 9 गाइडलाइंस हैं जो कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू के अंदर फॉलो होंगी, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ली हैं कि लाइक वो पहले उसको क्या करना है, रिव्यू करना है प्रोडक्ट को, प्रोड्यूसर को रिव्यू नहीं करना। फिर सेकंड से एजेंडा मेंटेन करना है। फिर थर्ड पे लिमिट करना है डिफेक्ट्स रिडक्शन रेट। फिर फोर्थ पे हाईलाइट करेगा इश्यूज़ और उनको सॉल्व नहीं करेगा। फिर फर्दर एक मेंबर जो है वो नोट्स लेगा सारी मीटिंग के। फिर क्या करेगा, 6 पे कि वो लिमिट करेगा पार्टिसिपेंट नंबर्स, मतलब स्मॉल टीम को रखेगा। फिर डेवलप करेगा चेकलिस्ट को, एलोकेट करेगा रिसोर्सेज, कंडक्ट करेगा मीनिंगफुल ट्रेनिंग। तो ये कुछ 9 गाइडलाइंस हैं। अगर उन्होंने ट्रेनिंग हुई है, अगर उन सबको आता है तो हम ट्रेनिंग नहीं यूज़ करेंगे। तो अगर जो है नंबर्स ऑफ पीपल नहीं रखने, ज़्यादा रखने, तो वो गाइडलाइन के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन था हम क्या चूज़ करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे। हमें जो है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट को जो है हमें चेक करना है, मतलब प्रोजेक्ट को रिव्यू करना है, तो हम उसके लिए इंस्पेक्शन यूज़ करें। इस इंस्पेक्शन हमने क्यों यूज़ किया कि वो ज़्यादा फॉर्मल है, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल आ जाती है, उसके अंदर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब फिक्स टू द पॉइंट, हमें सिर्फ रिव्यू करना है ना, तो हम जो है बस डायरेक्टली इंस्पेक्शन पे चले जाएंगे, हम वॉक थ्रू पे नहीं जा रहे, क्योंकि वॉक थ्रू के अंदर जो है मीटिंग करनी पड़ेगी, सबको अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा, हमें बस जल्दी काम करना है, तो हम इंस्पेक्शन पर जा रहे हैं। और इंस्पेक्शन जो है वो फॉर्मल है, टू द पॉइंट है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो हमने जो है इंस्पेक्शन चूज़ की। अब इंस्पेक्शन के अंदर हमने क्या किया, डिफेक्ट डिटेक्शन की। डिफेक्ट्स जो आ रहे थे हमने उन डिफेक्ट्स को जो है निकाला, हमने बताया कि ये डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। फिर ट्रेसिबिलिटी, इंस्पेक्शन के अंदर क्या किया, प्रोसेस इंश्योर करता है कि सारे फाइंडिंग्स जो हैं सही हैं,
डॉक्यूमेंट है वेल स्ट्रक्चर्ड है, समरी रिपोर्ट बन गई है, क्रिएट हो गया रिकॉर्ड और डिसीजन जो है मेड हो गया। बाय चूजिंग इंस्पेक्शन हम इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रॉपरली काम वैलिडेट हो, उसके अंदर कोई रिस्क ना हो, कोई डिफेक्ट्स ना हो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।